अगर आप राज्य की बात करते हैं तो राज्य आप बंगाल को लीजिए, जहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। राज्य आप केरला लीजिए, जो केरला के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है। राज्य आप नीचे के लीजिए, जहां धर्मांतरण हो रहे हैं। आप आ गए उसी राज्य। कह तो रहे हैं, जब ये खुद कह रहे हैं कि इनके पिता राम हैं। पूछो हमारे पूर्वज राम है। देखो तो अब ये हमें कहेंगे, ये सर्टिफिकेट देंगे हमें। मुसलमान कैसे बन गए? यदि तुम हिंदू होते तो एक हिंदू भाई को मंदिर में जाने से न रोकते। को रोका गया क्या? दलितों को, शूद्रों को, समझ रहे हैं? तुम ही तो ठेकेदार हो दलितों के, तुम ही तो ठेकेदार हो शूद्रों के। तुम जैसे लोग केवल वैमनस्यता पैदा करने वाले लोग। देश के अंदर बहुत से ऐसे काम हुए हैं जिस पे प्रधानमंत्री जी की सराहना करनी चाहिए। सराहना तो ठीक है, आप जिसका विरोध कर रहे हैं वो बताइए ना। मैं जवाब लेंगे अभी भैया से। मोदी जी का समर्थन करते हैं? अरे घनघोर, ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ गया है। महंगाई बढ़ गया है। पहले पूछो इनके बच्चे कितने हैं। अच्छा बताइए। मेरे एक भी बच्चे ना। अब बताओ, बच्चे नहीं है, इनको कहाँ जरूरत है कमाने की। भजन करो प्रभु श्री राम का और गुण गाओ। देखो ऐसा बात है ना, जहाँ जहाँ जिसकी समझ है, जहाँ जिसकी सोच है। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपसे, सोच मौलाना एक भारत के सुनो, एक सबसे बड़ा कारण है। देखो बात आप यहाँ पे मौलानाओं की अगर करोगे या ही मुस्लिम होते धर्म के हैं। लोगों की बात करोगे कि बेरोजगारी या भुखमरी उनमें ज्यादा है, समझ रहे हैं? की बात कर रहा हूँ जो बच्चे पैदा करना और बच्चों की संख्या पर रोक लगाने को जायज कहते हुए ये कहते हैं कि अल्लाह की देन है। जब बच्चे ही अल्लाह की देन है तो आप ये बताओ, क्या रोजगार देना अल्लाह की देन नहीं है? क्या रोजगार देना अल्लाह की देन देखो नहीं है? ये सुनो एक क्या चीज, रोजगार के लिए आप मोदी जो तो देश कर ही रहे हैं। देश के जो भाई संवेदनशील मुद्दे हैं, मोदी उस आपको मुद्दे पे- प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, है ना? तो आपको वो नहीं दिख रहा है। मोदी आपको राशन दे रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया। देखो एक उज्ज्वला योजना के तहत बहन बेटियों को गैस चूल्हे दिए गए, वो नहीं दिख रहा है इनको। उनको क्या चाहिए, इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हमें चाहिए क्या। ये एक तरफ कहते हैं। बात सुन लिया जाए क्या? एक तो महंगाई बताओ, ऐसा है। देखो अपना 370 धारा हटा, इससे खुश नहीं है? इतना बड़ा काम हुआ। देखो एक चीज़ बता दे, 370 धारा एक राज्य के लिए, समझ गए, एक अभिशाप था। उसको हटाया मोदी सरकार ने। हाँ बिल्कुल हटाया, बहुत अच्छा किया, उसका हम समर्थन करते हैं। धारा भारत के इतिहास में भारत के लिए अभिशाप था, क्योंकि एक देश दो विधान नहीं हो सकते थे। इनको पहले समझना होगा कि भारत का एक लोता एक ऐसा राज्य था जहां पर एक राज्य दो विधान कार्य कर रहे थे। मतलब भारत का संविधान वहां काम तो कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहां दखल नहीं दे सकती थी। एक राज्य में दो विधान, ऐसे कैसे हो सकता था? ये एक राज्य के लिए नहीं, ये भारत के लिए कुरीति थी, केवल राज्य के लिए नहीं। अगर आप राज्य की बात करते हैं तो राज्य आप बंगाल को लीजिए, जहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। राज्य आप केरला लीजिए, जो केरला के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है। राज्य आप नीचे के लीजिए, जहां धर्मांतरण हो रहे हैं। आप आ गए उसी राजनीति पे। एक मिनट, मतलब अब धर्मांतरण की बात मैं बता रहा हूँ। हिंदू बात करेगा बच्चों की धर्मांतरण की, तो बात आ गई हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो। हिंदू हो नहीं तुम, आ गए औकात में। हिंदू तुम हो नहीं, बात हिंदू नहीं है, में। हिंदू नहीं है आप। हिंदू कौन? हो नहीं तुम, हिंदू की बात कर। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू हुई नहीं, मैं कट्टर हिंदू हूँ। तुम्हें हिला देंगे। एक मिनट में हिंदू कैसे हिंदू हो तुम? आज धर्मांतरण, सुनो, आज तुम्हारे धर्मांतरण की इसका जवाब ये कह रहे हैं हिंदू नहीं है। हम कह तो रहे हैं, जब ये खुद कह रहे हैं कि इनके पिता राम हैं। पूछो हमारे पूर्वज राम है। देखो तो अब ये हमें कहेंगे, ये सर्टिफिकेट देंगे हमें। हम कह रहे हैं आपको कि अपना प्रभु श्री राम की हिंदू जो कैसे लग रहा है? जो हिंदू धर्म सनातन धर्म है ना, वो वसुदेव कुटुंब की बात करता है। सुनो, अब तुम्हारी बात में जो विरोधाभास है कि कन्वर्ट कैसे हो गए, वो जो है ईसाई कैसे बन गए वहाँ, समझ गए, या मुसलमान कैसे बन गए। यदि तुम हिंदू होते तो एक हिंदू भाई को मंदिर में जाने से न रोकते। को रोका गया क्या? दलितों को, शूद्रों को, समझ रहे हैं? तुम ही तो ठेकेदार हो दलितों के, तुम ही तो ठेकेदार हो शूद्रों के। तुम जैसे लोग केवल वैमनस्यता पैदा करने वाले लोग हो। अगर अभी इनसे बात करी जाएगी ना, अगर अभी इनसे बात की जाएगी, एक बात बताओ,
क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना सनवर बोलो। मुन्ना, मुन्ना ही नाम है ना? बजरंगी तो नहीं हो ना जो जेल में मार दिया था? नहीं। हाँ, कहीं बाहर आ गए हो, कोई दूसरा मार दिया हो अंदर। सुनो मुन्ना भाई, दलितों का नाम लेकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति मत करो उनके कंधों पर। दलित कल भी हमारा भाई था, आज भी है, याद रखना। जीवन में भी कभी भी हम लोगों के बीच में द्वेष मत पैदा करो। भारत के इतिहास के अंदर तुम लोगों ने जितना वैमनस्य फैलाना था फैलाया। भीमराव जानते हो ना, ये नाम है उनका। राम जी उनके पिता का नाम है। अंबेडकर उनके शिक्षक के द्वारा अपना उपनाम दिया गया, यानी ब्राह्मण। जानते हो उनकी शिक्षा को स्कॉलरशिप देने वाले कौन थे? जानते हो? किसकी बात करते हो आप? पहले इतिहास उठाओ और उसके बाद बात करो। इस देश के अंदर तुम लोग जिस तरीके से वो गर्म रेगिस्तान की गर्म रेत से आने वाले और उनको देखकर अपना मजहब बदल लेने वाले आज बताएंगे भारत के अंदर हिंदुओं के अंदर द्वेष फैल रहा है, ये बताएंगे। जो आप आज तक सिया सुन्नी एक साथ बैठकर खा ना सके, आज तक सिया सुन्नी एक साथ रिश्तेदारियां ना निभा सके, ये हमें बताएंगे। अपनी मस्जिदों में अपनी बहन बेटियों को जाने से रोकने वाले, तंबू के अंदर ढक के रखने वाले हमें बताएंगे। हिंदू में दलितों का क्या बताओगे तुम? तुम कुछ नहीं बताओगे, कुछ नहीं।